दर्शकों नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं। कई बार उपभोक्ता ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वो क्या करें, कैसे और कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें, इस बारे में आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता वरुण कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर उपभोक्ता होते कौन है, किसे हम उपभोक्ता कहते हैं? उपभोक्ता जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जो कोई भी व्यक्ति वस्तु या सर्विसेज का उपभोग या उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। सर, आपने बताया कि उपभोक्ता कौन होते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आखिर क्या है? कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जागरूक करें। हाँ, देखिए, अभी पूरा विश्व जो है वो हो गया है बाजार, वैश्विक बाजार हो गया है, जिसको हम लोग ग्लोबल मार्केट भी टर्म में यूज करते हैं। तो 1986 में फर्स्ट टाइम कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया गया था। अभी जस्ट 2019 में सरकार ने काफ़ी विस्तृत रूप से जो विलम्ब हो रहा था न्याय देने में, उनके लिए एक्ट लाया। इसीलिए जो अभी जो है आप देख रहे हैं, जो आप पटना में बैठे हुए या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए कोई भी सामान, किसी भी देश का सामान, वस्तु, सर्विसेज आप ले सकते हैं। इसके लिए एक कानून बनाया गया है जो उपभोक्ता हैं उनके साथ ठगी नहीं हो, जिसमें वस्तु के बारे में प्रचार किया जा रहा है वो गलत भी किया जा रहा है, और जिसके चलते हमारे जो उपभोक्ता हैं वो फंस जाते हैं। तो उनके लिए रिड्रेस किया गया है। इस कानून में कई प्रावधान किए गए हैं जो उनके साथ यदि ठगी की जाती है किसी भी स्तर पे, तो वो जो है अपने न्यायालय में दायर कर सकते हैं बात। आपने बताया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, लेकिन सर इसके अंदर जो कई अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, ऐसे में अगर कोई उपभोक्ता ठगी का शिकार होता है तो फिर वो कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है? हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे उपभोक्ता अधिनियम जो 1986 और 2019 में लाए गए हैं विस्तृत रूप में, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिला स्तरीय व्यवस्था, जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम है, फिर राज्य स्तरीय है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर है। अब तीनों का जो है क्षेत्राधिकार है। जिला का क्षेत्राधिकार जो है भौगोलिक रूप में लिया जाता है, और जहाँ तक वैल्यूज़ के रूप में लेंगे तो जो वस्तु जिला स्तर तक 5 करोड़ तक के हैं वस्तु, तो वो जिला उपभोक्ता फोरम के बाद दायर करेंगे, और जब वो 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक हैं तो वो राज्य आयोग में, और 10 करोड़ से ऊपर का जो भी अमाउंट आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसका आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में बात दायर कर सकते हैं। सर, आपने उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी दी, लेकिन आखिर ये उपभोक्ता फोरम होता क्या है? हम चाहेंगे कि आप इस बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते कि आखिर उपभोक्ता फोरम है क्या। ये उपभोक्ता फोरम जो है एक न्यायालय है, क्वासी न्यायालय है। जैसे सामान्य न्यायालय है, लोग वहाँ से भयभीत होते हैं, वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो है काफ़ी द्रुह होती है, लेकिन यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो समान होती है। एक उपभोक्ता खुद ही जाके लिखित आवेदन शपथ पे दे सकता है, और जो वस्तु है या सर्विसेज लिया है उसकी रिसिप्ट है या ऑन एफिडेविट वो डिक्लेयर कर सकता है कि मैंने इस वस्तु को इस दुकान से या इस कंपनी से लिया था, इसमें ये चीज़ खामी है, तो उनके बाद को वहाँ पे ग्रहण कर लिया जाएगा। और समान प्रक्रिया है, वो अपने भी बहस कर सकते हैं, अपने अधिवक्ता को भी रख के बहस कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता पर सर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए सरकार क्या कुछ पहल कर रही है? हाँ, सरकार के स्तर पर देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर एक्ट लाया गया है, राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करके लागू कर रही है। आप हर जगह होर्डिंग देखते होंगे या न्यूज़पेपर में देखते होंगे, जागरूक ग्राहक के लिए हर समय कहा गया है, जो जब भी आप दुकान जाएं, किसी वस्तु के बारे में आप खरीदने के लिए जाएं, तो समान ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जागरूक हैं ग्राहक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो उतने जागरूक नहीं है। तो उसके लिए हमें उनको सलाह देनी है, जो जब भी किसी वस्तु को खरीदने जाएं तो उसके पहले उसकी गुणवत्ता, क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में पता कर लें, और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता भी उसका एक जो रिसिप्ट होता है ये लेने का प्रयास करें। शहरी क्षेत्र में तो है क्या, डिजिटल पेमेंट हम कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। लेकिन जहाँ भी दुकान में जाएं तो जो भी वस्तु का प्रचार किया गया है, जैसे सपोज कर लीजिए कि फीचर्स गाड़ी लेने जा रहे हैं, कार लेने जा रहे हैं, उसमें कई फीचर्स उसमें
गैजेट्स के बारे में कहा जाता है, ये चीज़ है वो चीज़ है, और जब आप परचेज करते हैं तो उसका डिफिशेंसी देखते हैं, तो आप उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सर, आपने बताया कि जब हम किसी चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो रसीद लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठगी के शिकार होते हैं तो शिकायत भी तब दर्ज होगा जब रसीद होगा। जी जी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो किस तरीके से रसीद हमारे पास होनी चाहिए, या फिर जा कर के खुद देख कर खरीदारी कर रहे हैं तो किस तरीके की रसीद हमारे पास होनी चाहिए? जी, इसमें उपभोक्ताओं को मेरा सलाह है, जो वो जब भी किसी दुकान से या ऑनलाइन परचेज करें तो दुकान से करें तो रसीद लें, पक्का रसीद लें, जिस पे जीएसटी वगैरह का नंबर, कैश मेमो नंबर वगैरह दर्ज हो। और ऑनलाइन आप करते हैं तो बैंक से ट्रांसफ़र होता है, वो डिजिटल पेमेंट का मैसेज आता है, उस मैसेज को सेव करके रखें, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें। तो कल को आपको यदि उस वस्तु में या सर्विसेज में किसी तरह की खामी आती है तो आप उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए विशेष रूप से हमें है, जो वो जब भी जाएँ तो एक सामान्य दुकानदार जो है उनको थोड़ा सा फेवर करने के लिए रसीद वो अपना त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे ठीक है कोई बात नहीं, विश्वास कर दे। नहीं, ये व्यवसाय है, व्यवसाय में स्पष्ट रूप से वो टैक्स इवेजन भी करते हैं, तो यदि आप रसीद लेते हैं तो वो टैक्स भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भुगतान करेंगे, जिसका राष्ट्र को फ़ायदा होगा। उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए सरकार क्या कुछ कार्यक्रम चला रही है, इस बारे में आपने बताया कि जागू ग्राहक जागू गृह जैसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? क्या अब उपभोक्ता जागरूक हो पा रहे हैं सर? निश्चित तौर पर अभी जो सरकार का प्रयास किया गया है और जो अवेयरनेस किया गया है, जागो ग्राहक का प्रचार न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से, तो ग्राहक जागे हैं और न्यायालय की तरफ उन्मुख हुए हैं, और जो विक्रेता हैं वस्तु के या सर्विसेज के, वो भी सावधान हुए हैं। जो अब पब्लिक जो है वो जाएगी, जनता जाएगी, जो ठगे जाएंगे या किसी तरह का हम वस्तु में गुणवत्ता में खामी देखते हैं उनकी उसके बनावट में, तो न्यायालय का दरवाज़ा जाके अपने हक को हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून में काफ़ी टफ स्टैंड लिए गए हैं। यदि आप उपभोक्ता को ठगते हैं या न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने पर आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, जो भी न्यायालय का आदेश है, तो आपको 1 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये की फ़ाइन या दोनों हो सकती है। तो इसलिए सामान्य जो व्यवसायी हैं वो ठगने का प्रयास करने का अब सोच नहीं सकते हैं, लेकिन यदि करते हैं जो, तो वो कानून के सम्मत उनको न्यायालय में आना होगा। और एक ग्राहक को ये अधिकार हर समय है, जो अपनी वस्तु ले उसके गुणवत्ता हर स्तर पे, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, प्योरिटी पे, पोटेंसी पे। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि बैटरी का जैसे आपको दिया जा रहा है, आप लेते हैं कोई बैटरी लेते हैं तो उसमें कहा जाता है जो आपको 12 महीने तक इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, और होता क्या है 8वें महीने में वो शट डाउन हो जाता है। तो आप यदि उस विक्रेता के पास जाते हैं और यदि आपकी समस्या को रिड्रेस नहीं करता है तो न्यायालय के शरण में आप आ सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आने वाले अधिकारों के बारे में सर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें जो संशोधन किया गया 2019 में ई-कॉमर्स की चीज़ों को भी जोड़ा गया है। आज के वक्त में ई-कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, हम कई चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए मंगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सामान को अगर देखते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं, लेकिन आने वक्त वो दूसरा ही हमें प्रोडक्ट दे दिया जाता है। ऐसे में आखिर उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? ये उपभोक्ता आपका जो प्रश्न है ये काफ़ी तार्किक है। जो अभी का जो मार्केटिंग चल रहा है इसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं ग्राहकों के साथ। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इस तरह का किया जा रहा है आपके साथ, तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और वहाँ पे जो है बात दायर कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको एग्जांपल से समझाया जाए, जैसे हम लोग कोई वस्तु का ऑर्डर देते हैं और वस्तु आता है और वस्तु का मान लीजिए रिफ़ंड का है, जो आपको पसंद नहीं आया तो 72 आवर, 30 डेज, 7 डेज़, हर कंपनी का अलग अलग है, तो उसको वापस कर देते हैं और पेमेंट भुगतान वो रोक दिया जाता है। वो 24 आवर्स या 72 आवर्स के बजाय करीब 25 दिन, 1 महीना या उसको लटकाया जाता है। तो आप उसके लिए न्यायालय के शरण में आ सकते हैं। उनको जो आपके पैसे लिए गए हैं उनको इंस्टेंट वापस करना है। जैसे ही वस्तु आप वापस करते हैं वो करते हैं, और वस्तु में यदि डिफेक्ट है तो वापस लेना है और फ्रेश, या तो आपके मर्जी पर, ग्राहक के मर्जी पर है, वो वस्तु पुनः ले या वो नहीं ले। सर, ये तो बात हुई ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन अगर हम जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो कई बार हमें कैरी बैग के लिए भी चार्ज देना पड़ता है।
आखिर किन कंडीशंस में कैरी बैग चार्जेबल होते हैं और किन कंडीशंस में कैरी बैग चार्जेबल नहीं होते हैं? अगर चार्जेबल नहीं होते हैं फिर भी हमसे चार्ज लिया जाता है तो फिर ऐसे में उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारे उपभोक्ताओं को बताएं। देखिए, इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, ये पॉली बैग जब से बंद हुआ है तब ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसमें है क्या, जो बहुत से दुकानदार हैं जो पॉली बैग का चार्ज नहीं लेते हैं, और कुछ लेते हैं। तो जो लेते हैं तो कस्टमर को चाहिए, उपभोक्ता को चाहिए उसकी रसीद उनसे लें। जो आप जो इसका ले रहे हैं 5 रुपया या 7 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, हर तरह का है दाम, तो आप उसका रसीद दें तब तो जायज़ है, वो सरकार को टैक्स पे करेंगे। अन्यथा वो ग्राहक को ठग रहे हैं। उसके लिए आप अपना विरोध वहाँ दर्ज कर सकते हैं। जो जिस कंपनी का आउटलेट है उसके जो ऑफिसेस हैं, जहाँ भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, आप वहाँ शिकायत, उसकी ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं, लिखित शिकायत भी, और मौखिक शिकायत भी याद कर सकते हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं। सर, जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं तो कई बार हम खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते हैं, तो कई बार आभूषणों की खरीदारी करते हैं। इनमें अलग अलग चिन्ह भी दिए होते हैं। इन चिन्हों का क्या महत्व होता है? कई उपभोक्ता इस बारे में नहीं जानते। हम चाहेंगे कि आप हमारे उपभोक्ताओं को इस बारे में बताएं कि आखिर ये चिन्ह क्या महत्व रखते हैं। हाँ, देखिए, आपका स्पष्ट प्रश्न है। जो खाद्य पदार्थ के लिए, आभूषण के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग है। खाद्य पदार्थ के लिए हमारे यहाँ वेज लोगो और नॉन वेज लोगो लगाया गया है। तो वेज लोगो होता है ग्रीन कलर का, वो उस जो पैकेट है उस पर मार्क किया हो रहता है। यदि विक्रेता या बनाने वाली कंपनी उस तरह का चिन्ह नहीं देती है तो उसके लिए वो न्यायालय के कानून के दायरे में आ जाते हैं। आज जहाँ तक ज्वेलरी की बात है तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया जो है हॉलमार्क्स किए हैं। सामान्यतः ये गोल्ड और सिल्वर के लिए है, जो कि अभी जहाँ भी है पब्लिक लेते हैं तो उनको हॉलमार्क्स दिखना चाहिए। या सामान्य जो वस्तुएं हैं जैसे लोहे की, तो ISI मार्क्स होना चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से अंकित, उसमें इम्बॉस्ड हो ISI, ऐसा नहीं ऊपर से दिखाई पड़े आप। तो ये तीनों मार्क जो है काफ़ी रिलेवेंट है और ये देख के ही वस्तु लेनी चाहिए आपको। हॉल मार्क्स आप लेंगे तो उसमें रसीद, आपको जो पक्का रसीद दिया जाएगा, और वो टैक्स इवेजन भी वहाँ नहीं होगा। वहाँ टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सामान्य जो ग्राहक हमारे हैं वो सामान्य तुच्छ लोभ के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं, जो वो रसीद नहीं ले पाते हैं, हॉल मार्क्स का मार्किंग नहीं लेते हैं। ठीक है, वहाँ सरकार यदि अच्छा सामान दे रही है या जो कोई भी कंपनी, तो वो दाम लेगी। तो सस्ता है, एक कहावत हमारे यहाँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है ग्राहक को। हाँ, वाजिब दाम देना है। दाम में यदि ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसके लिए भी न्यायालय के शरण में आ सकते हैं। ऐसा नहीं जो आप जो चाहे दुकानदार या ये मैन्युफैक्चरर चाहे, जो वर्तमान समय में जो भारत या विश्व में जो है ये बायर्स मार्केट है। आप जाइए, अभी कार लेने के लिए तो कई ब्रांड के कार हैं, जबकि हम लोग वो 90 के 80 के दशक में 2 ही कारें मर्सिडीज फिएट उठते थे। आज तो आप बता नहीं सकते हैं जो कितने कार्स मॉडल्स आ गए हैं। तो इसलिए ये बायर्स मार्केट है। आपकी ही बात सुनी जाएगी, आप पे ही वो कंपनी चल रही है। आप जिस दिन उनका बैकआउट कर दें, उनके सामान का परचेज नहीं करेंगे तो कंपनी बैठ जाएगी। इसलिए जो हर कंपनी वो सर्विसेज सेंटर खोलिए, ग्राहक सर्विस सेंटर। किसी तरह की समस्या होती है तो आप ऑनलाइन उसकी शिकायत कर सकते हैं, इंस्टेंट मोबाइल से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पष्ट रूप से मेरा ये निवेदन होगा, जो ऑनलाइन में जो शिकायत करेंगे तो उनके मेल पे डालें, आप व्हाट्सएप पे डालें यदि नंबर है, और यदि न्यायालय में देना है तो लिखित आवेदन शपथ पे आपको देना है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रक्रिया है। उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जो उपभोक्ता न्यायालय जा रहे हैं तो वहाँ परेशानी होगी नहीं, आपकी बात सुनी जाएगी। आपको अधिकार है जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। जो भी जज वहाँ रहते हैं वो काफ़ी ही व्यवहारिक रूप से आपको डील करते हैं। सर, ये तो बात हुई कि जिन सामानों पर हमें बिल दिया जाता है, रिसिप्ट दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जैसे दूध, दही, तो इनमें हमें रसीद नहीं दी जाती। ऐसे में उपभोक्ता क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें 2 चीज़ है। यदि आप जाइएगा शहरी क्षेत्र में, जो मॉल में आज ये वेजिटेबल मार्केट्स आ गए हैं, वहाँ तो रसीद मिलते हैं, लेकिन सामान्य जो मार्केट हमारे यहाँ ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में, वहाँ आपको नहीं मिलते हैं। जहाँ तक खाद्य पदार्थ में दूध दही की बात है, यदि पटना डेयरी का, मदर डेयरी का, या किसी भी अमूल का लेते हैं आप खाद्य पदार्थ, ये दूध दही, तो वहाँ रिसिप्ट दिया जाता है। लेकिन जो सामान हमारे मोहल्ले में दूध की सप्लाई होती है, वो बेचारा, उसके पास सिस्टम भी नहीं है
और इस तरह का जो प्रचलन नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का हो जो हर लोगों को देना पड़े, एक रिसिप्ट बना के जो भाई मैं अपने ग्राहक को इतना दूध इस रेट पे दे रहा हूँ, इसकी गुणवत्ता ये है, इसका फैट लेवल ये है। लेकिन ये पटना डेयरी या जो भी नामी डेयरी कंपनी है वो देती है रसीद। सर, जो लोग ठगी को अंजाम देते हैं, लोगों को ठगते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? जो ठगी के लिए जो है, इसके लिए हमारे यहाँ 2 जगह प्रावधान है। एक तो उपभोक्ता न्यायालय में भी है, जो उनके अगेंस्ट में फाइन किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। लेकिन इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, वो सामान्य न्यायालय में जाके आपराधिक केस भी कर सकते हैं, जिसके लिए चीटिंग के लिए वो दायी होंगे, और उनको मैक्सिमम सेंटेंस जो है 3 ईयर्स का दिया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक बार फिर से हम वापस आएंगे सर। इस पर जो संशोधन किया गया 2019 में, तो इसमें क्या कुछ जोड़ा गया है? किन अधिकारों को और उपभोक्ताओं को दिए गए? ये 1986 में जो एक्ट आया था, तो उससे जो वाद निष्पादन में जो ग्राहक का जो कंसर्न रहता था, उसको रिड्रेस करने में थोड़ा डिले हो रहा था। अभी जो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है 2019 में जो एक्ट लाया, तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो अथॉरिटी बनाया गया, जिसको CCPA कहा जाता है, तो वो जो है मॉनिटर करती है जो इनके बाद का निस्तारण किस तरीके से, कितने जल्दी तरीके से हो रहा है। इसलिए जो विलम्ब न्याय जब होता है तो लोगों को न्याय के प्रति अविश्वास होता है। इसलिए सरकार सतत प्रयास कर रही है जो उनको जो अविलंब न्याय मिले, यदि उनके साथ ठगी हुआ है, किसी तरह का हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज में, तो उसकी भरपाई भी हो। जब उपभोक्ता फोरम में जाते हैं अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए, तो क्या उन्हें वहाँ पर भी पैसे देने पड़ते हैं? किन प्रोसेस से उन्हें वहाँ पर गुजरना पड़ता है? हम चाहेंगे इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, उपभोक्ता जब भी उपभोक्ता न्यायालय में जाते हैं तो लिखित आवेदन लेके शपथ पे उनको देना पड़ता है। एक मिनिमम फ़ी होता है, वो हर जगह है, 5 रुपये से 10 रुपये का स्टाम्प लगता है। कोई विशेष फ़ी का वहाँ प्रावधान नहीं है। इसलिए जो ग्राहक के लिए सस्ता न्याय, सुलभ न्याय का जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, सरकार का व्यू है, उसको पालन किया जाता है। वहाँ ज़्यादा खर्च की संभावना नहीं है। आप अधिवक्ता रखते हैं तो उनका जो फ़ी रहेगा आपके मन के अनुसार तय होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद से क्या उपभोक्ताओं को अब काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल पा रही है? जब वो शिकायत दर्ज करते हैं तो क्या आसानी से उनके काम हो पाते हैं? क्योंकि उपभोक्ता आज के वक्त में हर तरीके की खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो अब आभूषणों की हो, खाद्य पदार्थों की हो, या फिर अन्य चीज़ों की। तो ऐसे में उपभोक्ता काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी संख्या में उपभोक्ता ऐसे हैं जो ठगी के शिकार हो रहे हैं। क्या इन उपभोक्ताओं को उनके परेशानियों का हल मिल पा रहा है सर? निश्चित तौर पे उपभोक्ता न्यायालय में जाएंगे आप, जो हमारे यहाँ राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय पर है, तो देखेंगे वहाँ काफ़ी उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रहती है। उनको न्याय मिलता है तभी भीड़ वहाँ लगती है। और ये 2019 के बाद जो एक्ट लाया गया है, इसमें काफ़ी संशोधन करके और उनके त्वरित वाद के निष्पादन के लिए, समस्या के निष्पादन के लिए सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और ग्राहक के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में न्याय के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। जो हमारे साथ यदि ठगी या किसी तरह का डिफिशेंसी हो रहा है तो उसके लिए हम वाद लाते हैं और उनको मिलता है, न्याय मिल रहा है। सर, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आज के वक्त में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। क्या सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही है? हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग सरकार भी कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं, जिससे काफ़ी ग्राहक को, उपभोक्ता को जो है सहूलियत हो रही है। उससे जान पा रहे हैं वस्तु के बारे में, या सरकार के जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से उसका प्रचार प्रसार जो है अत्यधिक हो रहा है, जिससे ग्राहक जागरूक हो रहे हैं। सर, आपने बताया कि उपभोक्ताओं के साथ ठगी करने वालों के लिए क्या सजा का प्रावधान है। क्या खाद्य पदार्थ हो या आभूषण हो या फिर अन्य चीज़ें हो, सभी के लिए एक ही प्रावधान बनाए गए हैं सजा के? हाँ, ये जो है सामान चीटिंग के लिए तो इंडियन पेनल कोड का में उसके प्रावधान है, लेकिन खाद्य पदार्थ के लिए हमारे यहाँ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाए गए हैं, जो कि उसमें काफ़ी टफ प्रावधान किए गए हैं। इवन 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब तो सरकार के यहाँ डिमांड की जा रही है मृत्यु दंड का भी प्रावधान उसमें किया जाए। इसलिए खाद्य पदार्थ जो है हमारे सामान जीवन शैली में उपयोग करते हैं, जिससे उसमें यदि मिलावट होती है तो उसका जो है काफ़ी असर स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इसलिए खाद्य पदार्थ अधिनियम जो है वो खाद्य पदार्थ के लिए लागू है। सर, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को, उपभोक्ताओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो जरूर। प्रिय ग्राहकों से मेरा निवेदन और सलाह है,
जो किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले उसकी जांच परख कर लें, और जब वस्तु खरीदने जाएं तो उसकी पक्की रसीद प्राप्त करने की कोशिश करें। नहीं हो तो डिजिटल पेमेंट करके भी अपने साक्ष्य अपने पास रखें। और कभी भी दुष्प्रचार जो हो, जो प्रचार किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको आप क्रॉस चेक करें लोगों से, अपने आस पड़ोस से, या जो दुकान है कई दुकान वो विजिट करके, ये नहीं जो एक ही दुकान आपके लोकेलिटी में है आप उसमें जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके यहाँ जब भीड़ लगेगी तो वो आपका दोहन करेंगे। तो मेरा सलाह है जो आप हड़बड़ा के कोई सामान नहीं खरीदें और जांच परख करके खरीदें, जो कि कल कोई समस्या नहीं हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। आप लोगों को भी धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना कि उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहां दर्ज करवा सकते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।